आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान भाग 23। गोबर और झुनिया के जाने के बाद घर सुनसान रहने लगा। धनिया को बार बार चुन्नू की याद आती रहती है। बच्चे की माँ तो झुनिया थी, पर उसका पालन धनिया ही करती थी। वही उसे उबटन मलती, काजल लगाती, सुलाती और जब काम काज से अवकाश मिलता उसे प्यार करती। वात्सल्य का यह नशा ही उसकी विपत्ति को भुलाता रहता था। उसका भोला भाला मक्खन सा मुंह देखकर वह अपनी सारी चिंता भूल जाती और स्नेहमय गर्व से उसका हृदय फूल उठता। वह जीवन का आधार अब ना था। उसका सूना खटोला देखकर वह रो उठती। वह कवच जो सारी चिंताओं और दुराशाओं से उसकी रक्षा करता था, उससे छिन गया था। वह बार बार सोचती, उसने झुनिया के साथ ऐसी कौन सी बुराई की थी जिसका उसने यह दंड दिया। डाइन ने आकर उसका सोने का घर मिट्टी में मिला दिया। गोबर ने तो कभी उसकी बात का जवाब भी ना दिया था। इसी राण ने उसे फोड़ा और वहां ले जाकर ना जाने कौन कौन सा नाच नचाएगी। यहाँ ही वह बच्चे की कौन बहुत परवाह करती थी। उसे तो अपने मिस्सी काजल मांग चोटी ही से छुट्टी नहीं मिलती। बच्चे की देखभाल क्या करेगी। बेचारा अकेला जमीन पर पड़ा रोता होगा। बेचारा एक दिन भी तो सुख से नहीं रहने पाता। कभी खांसी, कभी दस्त, कभी कुछ कभी कुछ। यह सोच सोच कर उसे झुनिया पर क्रोध आता। गोबर के लिए अब भी उसके मन में वही ममता थी। इसी चुड़ैल ने उसे कुछ खिला पिलाकर अपने वश में कर लिया। ऐसी मायाविनी ना होती तो यह टोना ही कैसे करती। कोई बात ना पूछता था। भौजाइयों की लातें खाती थी। यह भुग्गा मिल गया तो आज रानी हो गई। होरी ने चिढ़कर कहा, जब देखो तब झुनिया ही को दोष देती है। यह नहीं समझती कि अपना सोना खोटा तो सोनार का क्या दोष। गोबर उसे ना ले जाता तो क्या आपसे आप चली जाती। शहर का दाना पानी लगने से लौंडे की आंखें बदल गई, ऐसा क्यों नहीं समझ लेती। धनिया गरज उठी, अच्छा चुप रहो। तुम्ही ने राण को मुंह पर चढ़ा कर रखा था। नहीं मेरे पहले ही दिन झाड़ू मारकर निकाल दिया होता। खलिहान में डांठें जमा हो गई थी। होरी बैलों को जुखर कर अनाज मारने जा रहा था। पीछे मुंह फेर कर बोला, मान ले बहू ने गोबर को फोड़ ही दिया तो तू इतना कुढ़ती क्यों है। जो सारा जमाना करता है वही गोबर ने भी किया। अब उसके बाल बच्चे हुए, मेरे बाल बच्चों के लिए क्यों अपनी सासत कराए। क्यों हमारे सिर का बोझ अपने सिर रखे। तुम ही उपद्रव की जड़ हो तो मुझे भी निकाल दे। ले जा बैलों को, अनाज मार, मैं हुक्का पीता हूँ। तू चलकर चक्की पीसो, मैं अनाज मारूंगी। विनोद में दुख उड़ गया, वहीं उसकी दवा है। धनिया प्रसन्न होकर रूपा के बाल गूंथने बैठ गई, जो बिल्कुल उलझ कर रह गए थे। और होरी खलिहान चला। रसिक बसंत सुगंध और प्रमोद और विनोद की विभूति लुटा रहा था। दोनों हाथों से दिल खोलकर कोयल आम की डालियों में छिपी अपने रसीली मधुर आत्मस्पर्शी कूक से आशाओं को जगाती फिरती थी। महुओं की डालियों पर मैनों की बारात सी लगी बैठी थी। नीम और सिरस और करौंधे अपनी महक में नशा सा घोल देते थे। होरी आमों के बाग में पहुंचा तो वृक्षों के नीचे तारे से खिले थे।
उसका व्यथित निराश मन भी इस व्यापक शोभा और स्फूर्ति में जैसे डूब गया। तरंग में आकर गाने लगा, हिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले, तनिक ना आवत चैन। सामने से दुलारी सहुआइन गुलाबी साड़ी पहने चली आ रही थी। पाँव में मोटे चांदी के कड़े थे, गले में मोटे सोने की हंसली, चेहरा सूखा हुआ पर दिल हरा। एक समय था जब होरी खेत खलिहान में उसे छेड़ा करता था। वह भाभी थी, होरी देवर था। इस नाते दोनों में विनोद होता रहता था। जब से साहजी मर गए, दुलारी ने घर से निकलना छोड़ दिया। सारे दिन दुकान पर बैठी रहती थी और वहीं से सारे गांव की खबर लगाती रहती थी। कहीं आपस में झगड़ा हो जाए, सहुआइन वहां बीच बचाव करने के लिए अवश्य पहुंचेगी। आने रुपए सूद से कम पर रुपए उधार ना देती थी और यद्यपि सूद के लोभ में मूल भी हाथ ना आता था। जो रुपए लेता खाकर बैठ रहता, मगर उसके ब्याज का दर ज्यों का त्यों बना रहता था। बेचारी कैसे वसूल करे। नालिश फरियाद करने से रही, थाना पुलिस करने से रही, केवल जीभ का बल था। पर ज्यों-ज्यों उम्र के साथ जीभ की तेजी बढ़ती जाती थी, उसकी काट घटती जाती थी। अब उसकी गालियों पर लोग हंस देते थे और मजाक में कहते थे, क्या करेगी रुपए लेकर काकी? साथ तो एक कौड़ी भी ना ले जा सकेगी। गरीब को खिला पिलाकर जितनी आशीष मिल सके ले ले, यही परलोक में काम आएगा। और दुलारी परलोक के नाम से जलती थी। होरी ने छेड़ा, आज तो भाभी तुम सचमुच जवान लगती हो। सहुआइन मगन होकर बोली, आज मंगल का दिन है, नजर ना लगा देना। इसी मारे मैं कुछ पहनती ओढ़ती नहीं। घर से निकलो तो सभी घूरने लगते हैं, जैसे कभी कोई मेहरिया देखी ही ना हो। पटेश्वरी लाला की पुरानी बान अभी तक नहीं छूटी। होरी ठिठक गया। बड़ा मनोरंजक प्रसंग छिड़ गया था। बैल आगे निकल गए। वह तो आजकल बड़े भगत हो गए हैं, देखती नहीं हो। हर पूरन मासी को सत्यनारायण की कथा सुनते हैं और दोनों जून मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। ऐसे लंपट जितने होते हैं सभी बूढ़े होकर भगत बन जाते हैं। कुकर्म का पराश्चित जो करना ही पड़ता है। पूछो, मैं अब बुढ़िया हुई, मुझसे क्या हंसी। तुम अभी बुढ़िया कैसे हो गई भाभी? मुझे तो अब भी। अच्छा चुप ही रहना, नहीं 150 गाली दूंगी। लड़का परदेश कमाने लगा, एक दिन न्योता भी ना खिलाया। सेत मेत में भाभी बनाने को तैयार। मुझसे कसम ले लो भाभी, जो मैंने उसकी कमाई का एक पैसा भी छुआ हो। ना जाने क्या लाया, कहाँ खर्च किया, मुझे कुछ भी पता नहीं। बस एक जोड़ा धोती और एक पगड़ी मेरे हाथ लगी। अच्छा कमाने तो लगा, आज नहीं कल घर संभालेगा ही। भगवान उसे सुखी रखे। हमारे रुपए भी थोड़ा थोड़ा देते चलो, सूद ही तो बढ़ रहा है। तुम्हारी एक एक पाई दूंगा भाभी, हाथ में पैसे आने तो दो। और खा ही जाएंगे तो कोई बाहर के तो है नहीं, है तो तुम्हारे ही। सहुआइन ऐसी विनोद भरी चापलूसियों से निरस्त हो जाती थी। मुस्कुराती हुई अपनी राह चली गई। होरी लपक कर बैलों के पास पहुंच गया और उसे पौर में डालकर चक्कर देने लगा।
सारे गांव का यही एक खलिहान था। कहीं मड़ाई हो रही थी, कोई अनाज ओसा जा रहा था, कोई गल्ला तौल रहा था। नाई, बारी, बढ़ई, लोहार, पुरोहित, भाट, भिखारी सभी अपने अपने जेवरे लेने के लिए जमा हो गए थे। एक पेड़ के नीचे झिंगुरी सिंह खाट पर बैठे अपने सवाई उगाह रहे थे। कई बनिए खड़े गल्ले का भाव ताव कर रहे थे। सारे खलिहान में मंडी की सी रौनक थी। एक खटकिन बेर और मकोए बेच रही थी। एक खोचे वाला तेल के सेब और जलेबियां लिए फिर रहा था। पंडित दाता दीन भी होरी से अनाज बंटवाने के लिए आ पहुंचे थे और झिंगुरी सिंह के साथ खाट पर बैठे थे। दाता दीन ने सुरती मलते हुए कहा, कुछ सुना? सरकार भी महाजनों से कह रही है कि सूद का दर घटा दो, नहीं डिगरी ना मिलेगी। झिंगुरी तमाकू फांक कर बोले, पंडित मैं तो एक बात जानता हूँ, तुम्हें गरज पड़ेगी तो 100 बार हमसे रुपए उधार लेने आओगे और हम जो ब्याज चाहेंगे लेंगे। सरकार अगर आसामियों को रुपए उधार देने का कोई बंदोबस्त ना करेगी तो हमें इस कानून से कुछ ना होगा। हम दर कम लिखाएंगे, लेकिन 100 में 25 पहले ही काट लेंगे। इसमें सरकार क्या कर सकती है? यह तो ठीक है, लेकिन सरकार भी इन बातों को खूब समझती है। इसकी भी कोई रोक निकालेगी, देख लेना। इसकी कोई रोक हो ही नहीं सकती। अच्छा, अगर वह शर्त कर दे जब तक स्टाम्प पर गांव के मुखिया या कारिंदा के दस्तखत ना होंगे वह पक्का ना होगा, तब क्या करोगे? आसामी को 100 बार गरज होगी, मुखिया को हाथ पांव जोड़ के लाएगा और दस्तखत कराएगा। हम तो 1/4 काट ही लेंगे और जो फंस जाओ, जाली हिसाब लिखा और गए 14 साल को। झिंगुरी सिंह जोर से हंसा। तुम क्या कहते हो पंडित? क्या तब संसार बदल जाएगा? कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है। कानून तो है कि महाजन किसी आसामी के साथ कड़ाई ना करे, कोई जमींदार किसी काश्तकार के साथ सख्ती ना करे। मगर होता क्या है, रोज ही देखते हो, जमींदार मूसक बंधवा के पिटवाता है और महाजन लात और जूते से बात करता है। जो किसान पौड़ा है उससे ना जमींदार बोलता है ना महाजन। ऐसे आदमियों से हम मिल जाते हैं और उनकी मदद से दूसरे आदमियों की गर्दन दबाते हैं। तुम्हारे ही ऊपर राय साहब के 500 रुपए निकलते हैं, लेकिन नोखेराम में है इतनी हिम्मत कि तुमसे कुछ बोले। वह जानते हैं तुमसे मेल करने ही में उनका हित है। किस आसामी में इतना बूता है कि रोज अदालत दौड़े। सारा कारोबार इसी तरह चला जाएगा जैसे चल रहा है। कचहरी अदालत उसी के हैं जिसके पास पैसा है। हम लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। यह कहकर उन्होंने खलिहान का एक चक्कर लगाया और फिर आकर खाट पर बैठते हुए बोले, हाँ मतई के ब्याह का क्या हुआ? हमारी सलाह तो है कि उसका ब्याह कर डालो, अब तो बड़ी बदनामी हो रही है। दाता दीन को जैसे ततैया ने काट खाया। इस
आलोचना का क्या आशय था वह खूब समझते थे। गर्म होकर बोले, पीठ पीछे आदमी जो चाहे बके, हमारे मुंह पर कोई कुछ कहे तो उसकी मूछें उखाड़ लूं। कोई हमारी तरह नेमी बन तो ले। कितनों को जानता हूँ जो कभी संध्या वंदन नहीं करते, ना उन्हें धर्म से मतलब, ना कर्म से, ना कथा से मतलब, ना पुराण से। वह भी अपने को ब्राह्मण कहते हैं। हमारे ऊपर क्या हंसेगा कोई जिसने अपने जीवन में एक एकादशी भी नागा नहीं की, कभी बिना स्नान पूजन किए मुंह में पानी नहीं डाला। नियम का निभाना कठिन है। कोई बता दे कि हमने कभी बाजार की कोई चीज खाई हो या किसी दूसरे के हाथ का पानी पिया हो तो उसकी टांग की राह निकल जाऊं। सिलिया हमारी चौखट नहीं लांघने पाती। चौखट बर्तन भांडे छूना तो दूसरी बात है। मैं यह नहीं कहता कि मतई यह बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब एक बार बात हो गई तो यह पाजी काम है कि औरत को छोड़ दे। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं। स्त्री जाति पवित्र है। दाता दीन अपनी जवानी में स्वयं बड़े रसिया रह चुके थे, लेकिन अपने नेक धर्म से कभी नहीं चूके। माता दीन भी सुयोग पुत्र की भांति उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा था। धर्म का मूल तत्व है पूजा पाठ, कथा व्रत और चौका चूल्हा। जब पिता पुत्र दोनों ही मूल तत्व को पकड़े हुए हैं तो किसकी मजाल है कि उन्हें पथ भ्रष्ट कह सके। झिंगुरी सिंह ने कायल होकर कहा, मैंने तो भाई जो सुना था वह तुमसे कह दिया। दाता दीन ने महाभारत और पुराणों से ब्राह्मणों द्वारा अन्य जातियों की कन्याओं के ग्रहण किए जाने की एक लंबी सूची पेश की और यह सिद्ध कर दिया कि उनसे जो संतान हुई वह ब्राह्मण कहलाई और आजकल के जो ब्राह्मण हैं वह उन्हीं संतानों की संतान हैं। यह प्रथा आदि काल से चली आई है, इसमें कोई लज्जा की बात नहीं। झिंगुरी सिंह उनके पांडित्य पर मुग्ध होकर बोले, तब क्यों आजकल लोग वाजपेयी और सुकुल बने फिरते हैं? समय समय की प्रथा है और क्या। किसी में उतना तेज तो हो, विष खाकर उसे पचाना तो चाहिए। वह सतयुग की बात थी, सतयुग के साथ गई। अब तो अपना निबाह बिरादरी के साथ मिलकर रहने में है, मगर करूं क्या, कोई लड़की वाला आता ही नहीं। तुमसे भी कहा था, औरों से भी कहा, कोई नहीं सुनता तो मैं क्या लड़की बनाऊं? झिंगुरी ने डांटा, झूठ मत बोलो पंडित। मैं 2 आदमियों को फांस फूस कर लाया, मगर तुम मुंह फैलाने लगे तो दोनों कान खड़े करके निकल भागे। आखिर किस बिरते पर 1500 मांगते हो तुम? 10 बीघे खेत और भीख के सिवा तुम्हारे पास और है क्या? दाता दीन के अभिमान को चोट लगी। दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, पास कुछ ना सही, मैं भीख ही मांगता हूँ, लेकिन मैंने अपने लड़कियों के ब्याह में 500-500 रुपए दिए हैं। फिर लड़के के लिए 500 क्यों ना मांगू? किसी ने सेत मेत में मेरी लड़की ब्याह ली होती तो मैं भी सेत में लड़का ब्याह लेता। रही हैसियत की बात, तुम जजमानी को भीख समझो, मैं तो उसे जमींदारी समझता हूँ। बंक घर
जमींदार मिट जाएं, बंक घर टूट जाए, लेकिन जजमानी अंत तक बनी रहेगी। जब तक हिंदू जाति रहेगी तब तक ब्राह्मण भी रहेंगे और जजमानी भी रहेगी। सहालग में मजे से घर बैठे 100-200 फटकार लेते हैं। कभी भाग लड़ गया तो 400-500 मार लिया। कपड़े बर्तन भोजन अलग, कहीं ना कहीं नित्य ही कार परोजन पड़ा ही रहता है। कुछ ना मिले तब भी 1-2 थाल और 2-4 आने दक्षिणा के मिल ही जाते हैं। ऐसा चैन ना जमींदारी में है ना साहूकारी में। और फिर मेरा तो सिलिया से जितना उबार होता है उतना ब्राह्मण की कन्या से क्या होगा। वह तो बहुरिया बनी बैठी रहेगी, बहुत होगा रोटियां पका देगी। यहाँ सिलिया अकेली 3 आदमियों का काम करती है और मैं उसे रोटी के सिवा और देता हूँ। बहुत हुआ तो साल में 1 धोती दे दी। दूसरे पेड़ के नीचे दाता दीन का निजी पैरा था। 4 बैलों से मड़ाई हो रही थी। धन्ना चमार बैलों को हाँक रहा था। सिलिया पैरे से अनाज निकाल निकाल कर ओसा रही थी। माता दीन दूसरी ओर बैठा अपनी लाठी में तेल मल रहा था। सिलिया सांवली सलोनी छरहरी बालिका थी जो रूपवती ना होकर भी आकर्षक थी। उसके हाश में, चितवन में, अंगों के विलास में हर्ष का उन्माद था, जिससे उसकी बोटी बोटी नाचती रहती थी। सिर से पांव तक भूसे के अड़ुओं में सनी, पसीने से तर, सिर के बाल आधे खुले। वह दौड़ दौड़ कर अनाज ओसा रही थी, मानो तन मन से कोई खेल खेल रही हो। माता दीन ने कहा, आज सांझ तक अनाज बाकी ना रहे सिलिया। तू थक गई हो तो मैं आऊं? सिलिया प्रसन्न मुख बोली, तुम काहे को आओगे पंडित, मैं संझा तक सब ओसा लूंगी। अच्छा तो मैं अनाज ढो ढो कर रखाऊं, तू अकेली क्या क्या कर लेगी। तुम घबराती क्यों हो, मैं ओसा दूंगी, ढोकर रख भी आऊंगी। पहर रात तक यहाँ दाना भी ना रहेगा। दुलारी सहुआइन आज अपना लहना वसूल करती फिरती थी। सिलिया उसकी दुकान से होली के दिन 2 पैसे का गुलाबी रंग लाई थी। अभी तक पैसे ना दिए थे। सिलिया के पास आकर बोली, क्यों री सिलिया, महीना भर रंग लाए हो गया, अभी तक पैसे नहीं दिए। मांगती हूँ तो मटक कर चली जाती है। आज मैं बिना पैसे लिए ना जाऊंगी। माता दीन चुपके से सरक गया था। सिलिया का तन और मन दोनों लेकर भी बदले में कुछ ना देना चाहता था। सिलिया अब उसकी निगाह में केवल काम करने की मशीन थी और कुछ नहीं। उसकी ममता को वह बड़े कौशल से नचाता रहता था। सिलिया ने आंख उठाकर देखा तो माता दीन वहां ना था। बोली, चिल्लाओ मत सहुआइन, यह ले लो, 2 की जगह 4 पैसे का अनाज। अब क्या जान लेगी, मैं मरी थोड़े ही जाती थी। उसके अंदाज से कोई शेर भर अनाज ढेर में से निकालकर सहुआइन के फैले हुए आंचल में डाल दिया। उसी वक्त माता दीन पेड़ की आड़ से झल्लाया हुआ निकला और सहुआइन का आंचल पकड़कर बोला, अनाज सीधे से रख दो सहुआइन, लूट नहीं है। फिर उसने लाल आंखों से सिलिया को देखकर डांटा, तूने अनाज क्यों दे दिया, किससे पूछ कर दिया, तू कौन होती है मेरा अनाज देने वाली। सहुआइन ने अनाज ढेर में डाल दिया
और सिलिया हक्का बक्का होकर माता दीन का मुंह देखने लगी। ऐसा जान पड़ा जिस डाल पर वह निश्चित बैठी हुई थी वह टूट गई और अब वह निराधार नीचे गिरी जा रही है। खिसियाए हुए मुंह से आंखों में आंसू भरकर सहुआइन से बोली, तुम्हारे पैसे मैं फिर दे दूंगी सहुआइन, आज मुझ पर दया करो। सहुआइन ने दयार्थ नेत्रों से देखा और माता दीन को धिक्कार भरी आंखों से देखती हुई चली गई। तब सिलिया ने अनाज ओसाते हुए आहत गर्भ से पूछा, तुम्हारी चीज में मेरा कुछ अख्तियार नहीं है? माता दीन आंखें निकाल कर बोला, नहीं, तुझे कोई अख्तियार नहीं है। काम करती है, खाती है, तो तू चाहे कि खा भी लुटा भी तो यह यहाँ ना होगा। अगर तुझे यहाँ ना पड़ता हो तो कहीं और जाकर काम कर। मजूरों की कमी नहीं है, सेत में काम नहीं लेते, खाना कपड़ा देते हैं। सिलिया ने उस पक्षी की भांति जिसे मालिक ने पर काटकर पिंजरे से निकाल दिया हो माता दीन की ओर देखा। उस चितवन में वेदना अधिक थी या भर्त्सना यह कहना कठिन है, पर उसी पक्षी की भांति उसका मन फड़फड़ा रहा था और ऊंची डाल पर उन्मुक्त वायुमंडल में उड़ने की शक्ति ना पाकर उसी पिंजड़े में जा बैठना चाहता था, चाहे उसे बेदाना बेपानी पिंजड़े की तीलियों से सिर टकराकर मर ही क्यों ना जाना पड़े। सिलिया सोच रही थी, अब उसके लिए दूसरा कौन सा ठौर है। वह ब्याहता ना होकर भी संस्कार में और व्यवहार में और मनोभावना में ब्याहता थी, और अब माता दीन चाहे उसे मारे या काटे, उसे दूसरा आश्रय नहीं है, दूसरा अवलंब नहीं है। उसे वह दिन याद आए, और अभी 2 साल भी तो नहीं हुए जब यही माता दीन उसके तलवे सहलाता था, जब उसने जनेऊ हाथ में लेकर कहा था, सिलिया, जब तक दम में दम है तुझे ब्याता की तरह रखूंगा। जब वह प्रेमातुर होकर हार में और बाग में और नदी के तट पर उसके पीछे पीछे पागलों की भांति फिरा करता था, और आज उसका यह निष्ठुर व्यवहार, मुट्ठी भर अनाज के लिए उसका पानी उतार दिया। उसने कोई जवाब ना दिया। कंठ में नमक के एक डले का सा अनुभव करती हुई आहत हृदय और शिथिल हाथों से फिर काम करने लगी। उसी वक्त उसकी माँ, बाप, दोनों भाई और कई अन्य चमारों ने ना जाने किधर से आकर माता दीन को घेर लिया। सिलिया की माँ ने आते ही उसके हाथ से अनाज की टोकरी छीन कर फेंक दी और गाली देकर बोली, राण, जब तुझे मजूरी ही करनी थी तो घर की मजूरी छोड़कर यहाँ क्या करने आई? जब बाभन के साथ रहती है तो बाभन की तरह रह। सारी बिरादरी की नाक कटवा कर भी चमारिन ही बनना था तो यहाँ घी का लौंदा लेने आई थी? चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरती। झिंगुरी सिंह और दाता दीन दोनों दौड़े और चमारों के बदले तेवर देखकर उन्हें शांत करने की चेष्टा करने लगे। झिंगुरी सिंह ने सिलिया के बाप से पूछा, क्या बात है चौधरी, किस बात का झगड़ा? सिलिया का बाप हरखू 60 साल का बुढ़ा था, काला दुबला सूखी मिर्च की तरह पिचका हुआ, पर उतना ही तीक्ष्ण। बोला, झगड़ा कुछ नहीं है ठाकुर, हम आज या तो माता दीन को चमार बना के छोड़ेंगे या उनका और अपना रकत एक कर देंगे। सिलिया कन्या जात है, किसी ना किसी के घर तो जाएगी ही, इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, मगर उसे जो कोई भी रखे
हमारा होकर रखे। तुम हमें बाभन नहीं बना सकते, मुदा हम तुम्हें चमार बना सकते हैं। हमें बाभन बना दो, हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है। जब यह समर्थ नहीं है तो फिर तुम भी चमार बनो, हमारे साथ खाओ पियो, हमारे साथ उठो बैठो। हमारी इज्जत लेते हो तो अपना धर्म हमें भी दो। दाता दीन ने लाठी फटकार कर कहा, मुंह संभाल कर बातें कर हराखुआ, तेरी बिटिया वह खड़ी है, ले जा जहाँ चाहे। हमने उसे बांध नहीं रखा है, काम करती थी, मजूरी लेती थी, यहाँ मजूरों की कमी नहीं। सिलिया की माँ उंगली चमका कर बोली, वाह वाह पंडित, खूब नियाव करते हो। तुम्हारी लड़की किसी चमार के साथ निकल गई होती और तुम इसी तरह की बातें करते तो देखती। हम चमार हैं, इसलिए हमारी कोई इज्जत ही नहीं। हम सिलिया को अकेले ना ले जाएंगे, उसके साथ माता दीन को भी ले जाएंगे, जिसने उसकी इज्जत बिगाड़ी है। तुम बड़े नेमी धर्मी हो, उसके साथ सोओगे लेकिन उसके हाथ का पानी ना पियोगे। वही चुड़ैल है कि यह सब सहती है। मैं तो ऐसे आदमी को माहुर दे देती। हरकू ने अपने साथियों को ललकारा, सुन ली इन लोगों की बात की नहीं, अब क्या खड़े मुंह ताकते हो। इतना सुनना था कि दोनों चमारों ने लपक कर माता दीन के हाथ पकड़ लिए। तीसरे ने झपट कर उसका जनेऊ तोड़ डाला और इसके पहले ही दाता दीन और झिंगुरी सिंह अपनी अपनी लाठी संभाल सके। दो चमारों ने माता दीन के मुंह में एक बड़ी सी हड्डी का टुकड़ा डाल दिया। माता दीन ने दांत जकड़ लिए, फिर भी वह घिनौनी वस्तु उसके होठों में तो लग ही गई। उन्हें मतली हुई और मुंह अपने आप खुल गया और हड्डी कंठ तक जा पहुंची। इतने में खलिहान के सारे आदमी जमा हो गए, पर आश्चर्य यह कि कोई इन धर्म के लुटेरों से मुजाहिम ना हुआ। माता दीन का व्यवहार सभी को नापसंद था। वह गांव की बहू बेटियों को घूरा करता था, इसलिए मन में सभी उसकी दुर्गति से प्रसन्न थे। हाँ, ऊपरी मन से लोग चमारों पर रौब जमा रहे थे। होरी ने कहा, अच्छा अब बहुत हुआ हरखू, भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। हरखू ने निडरता से कहा, तुम्हारे घर में लड़कियां हैं होरी माँ, तो इतना समझ लो। इसी तरह गांव की मर्जाद बिगड़ने लगी तो किसी की आबरू ना बचेगी। एक क्षण में शत्रु पर पूरी विजय पाकर आक्रमणकारियों ने वहां से टल जाना ही उचित समझा। जनमत बदलते देर नहीं लगती, उसे बचे रहना ही अच्छा है। माता दीन कह कर रहा था। दाता दीन ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, एक एक को 5-5 साल के लिए ना भिजवाया तो कहना, 5-5 साल तक चक्की पिसवाऊंगा। हरखू ने हेकड़ी के साथ जवाब दिया, इसका यहाँ कोई गम नहीं। कौन तुम्हारी तरह बैठे मौज करते हैं। जहाँ काम करेंगे वहीं आधा पेट दाना मिल जाएगा। आगे की कहानी अगले भाग में।